नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं अगस्त 2022 के लिए रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। आज हम कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। वर्गो कैसा रहने वाला है आपके लिए अगस्त का महीना, अगस्त 2022। इसके अलावा अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या एक्शंस हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारे वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार से चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए, कन्या राशि अगस्त 2022, ये जनरल रीडिंग्स हैं। साथ ही नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स भी अपलोड करूंगी। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है करेंज, सेकंड कार्ड हमें मिल रहा है इज एडवेंचर, थर्ड कार्ड हमें मिल रहा है एग्जॉशन, साथ ही हमें मिल रहा है राइटनेस, मेच्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है नोथिंगनेस एंड पोस्टपोनमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो ये पूरा एंटायर मंथ है अगस्त 2022, इस वक्त जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी या इस समय शायद आप किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस या एक्सट्रीम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नोथिंगनेस का कार्ड मिल रहा है, कोई तरीके का हेल्थ इश्यू हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो ये आप आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, सब में इन एडवाइसेस को ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके साथ में कितना रेजोनेट हो रहा है, कितना आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस, परेशानी, प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं तो ये समय इस समय रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम तक आप इसी प्रॉब्लम के अंदर उलझे हुए रहेंगे। देखिए, नोथिंगनेस तो मिल रहा है, साथ ही करेज का भी कार्ड मिल रहा है। यानी जो भी परिस्थितियां हैं आपके सामने, जो भी टफ साइकिल है, टफ सिचुएशन है आपके सामने, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी या हार नहीं मानी, वही लोग एंड तक जीतते हैं। जीत तुरंत नहीं मिलती है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी श्रम करना पड़ता है, बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ता है ना। आप अपने आसपास के जितने भी लोगों को अगर आप देखेंगे, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ नाम, शोहरत, पैसा वगैरह कमाया है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कोई और सेलिब्रिटी हो, विदेश के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे लोग, मैं एग्जाम्पल्स देने के विचार में हूँ यहाँ पर, तो सोच रही हूँ कि किसका एग्जाम्पल दूँ जो आप सभी लोगों को इजी हो जाए समझने के लिए। वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनकी लाइफ, जिनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, टफ टाइम उनकी लाइफ में आया, टफ पीरियड उनकी लाइफ में आया, वो सब कुछ उनने फेस किया, आज उनने एक लेवल, अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट बना लिया है, राइट। उसी तरीके से अगर आप एम एस धोनी की बात करें, इंडियन, हाँ, हैं ये लोग, तो जो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हैं इनको, इसलिए बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। एम एस धोनी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, मूवी भी देखी होगी आपने। तो स्ट्रगल क्या हुई, वो स्ट्रगल जहाँ उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे गिव अप नहीं करना है, तो चैलेंजेस तो थे, डेफिनेटली चैलेंजेस तो आपके सामने भी हैं। ये मत समझिएगा कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरे ही साथ ये हो रहा है। आपको ये सोचना है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, एक ऐसी सेलिब्रिटी हूँ जो आज ये प्रॉब्लम्स को फेस करके कल एक नए पिक्चर, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर को देखूंगा या देखूंगी, राइट। जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ बाद में इतनी खूबसूरत हो सकती है। वो लोग क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में रह रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, एंड दे वर डूइंग एवरीथिंग
दे कैन। एग्जैक्टली वही कार्ड ये करेज का कह रहा है कि गिव अप नहीं करना है, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए। हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं फाइनेंसिस के लिए, हेल्थ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने 15 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी आपकी स्ट्रगल है, 2 साल 6 महीने, बच्चे जैसे हैं करियर ओरिएंटेड चीज़ें हो जाती हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटी स्ट्रगल हो चाहे वो बड़े काफ़ी लंबे समय की स्ट्रगल हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितनी स्ट्रगल आपने की है, राइट, अब यहाँ इस स्टेज पर आकर के आप उस स्ट्रगल को, आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। फिर वो 15 साल 10 साल या जो भी आपकी स्ट्रगल का जो पीरियड है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आप छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इट विल बी ज़ीरो। डेफिनेटली हमें ज़ीरो बनना पसंद नहीं है। ज़ीरो के आगे कोई भी अमाउंट ऑफ फिगर हो, 1, तो ज़ीरो की वैल्यू बढ़ जाती है, उसके आगे और भी कुछ हो तो वैल्यू बढ़ जाती है ज़ीरो की। तो स्ट्रगल करनी है आपको, हिम्मत से काम लेना है। फ्रस्ट्रेशन होना लाजिम है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, दिल दुखेगा, चोट पहुंचेगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब तोड़ दे, सब ये कर दें, सब वो कर दें, सब कुछ होगा। अपने आप को एज अ ह्यूमन ट्रीट करें, रोना भी आएगा, रो लें, तकलीफ होगी, आई अंडरस्टैंड, उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन गिव अप नहीं करें। एंड दैट इज़ वॉट दिस सेज। आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एडवेंचर का कार्ड आ रहा है, समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग विच इज़ ह्यूज, इट कैन बी बिग, कुछ अच्छी जॉब, करियर के ऑप्शंस हैं, फैमिली को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, समवेयर यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग। मेहनत बहुत करी है आपने, मेहनत आपको अब भी करनी होगी, बिकॉज एक्चुअली मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? आप भी जानते हैं इस बात को, और ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया, आप इस बात को और क्लियरली समझ पाएंगे। आज भी मिस्टर बच्चन, ही इज़ लाइक, कितनी एज है मगर वो आज भी काम कर रहे हैं। तो इतना पैसा होने के बाद में बैठ सकता है इंसान घर पे? नहीं, बट वो पैशन है, क्योंकि जितना वो काम करना चाहते हैं वो पैशन है। तो करेज, मेहनत, हिम्मत एंड विजन होना ज़रूरी है। अपने आप पर ट्रस्ट आपको खोना नहीं है, ट्रस्ट रखना है। एडवेंचर का कार्ड आ रहा है, समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग बिग, लेकिन भाग करके उसको पकड़ नहीं लेना है, भाग करके आपको मिलने भी नहीं वाला है, पकड़ना नहीं है। सोच समझ करके डिसीजंस ले करके, जैसे बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे एकदम भोले होते हैं, एकदम शांत, यू नो, दे आर, उनको अपने प्रेजेंट में जीते। बच्चों को अगर आप कोई एक ऐसे लाइट वाली चीज़ दिखाएंगे तो वो उसको पकड़ने जाएगा। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये मैं पकड़ूं तो मैं जल जाऊंगा, या ये लाइट है तो ये फ्रिज की लाइट है, या ये एक माचिस लगाया हुआ है, या ये बॉम्ब है, या एक फटाका है। बच्चा ये नहीं सोचेगा, उसको कुछ अट्रैक्ट करेगा वो तुरंत उसको पकड़ने जाएगा। बच्चा प्रेजेंट में जीता है, वो ख्यालों में नहीं जीता है, वो पास्ट में नहीं जीता है कि कल पापा ने मुझे मारा था या मम्मी ने मुझे डांटा था तो मैं इनसे आज बात नहीं करूँगा। नहीं, बच्चा आज में जीता है, एग्जैक्टली वॉट द कार्ड ऑफ एडवेंचर सेज। ठीक है, बेबी स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भागते जाना है और जल्दबाजी में आकर के पकड़ लेना है जो भी आपके सामने हो, टॉर्च हो, लाइट है, कैंडल है, या कुछ भी, ऐसा नहीं। धीरे धीरे ही चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, धीरे धीरे ही आपके सामने आती जाएंगी। आई अंडरस्टैंड कि बहुत एक्सट्रीम एग्जॉशन है, एक्सट्रीम पेन, सफरिंग, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बहुत कुछ आपके साथ में हो रहा है, आप बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगी कि करेज, हिम्मत से ही आपको काम लेना है, किसी भी तरीके से ना डरना है, ना बैठना है, और जितनी मेहनत अब तक आपने की है उसको गिव अप भी नहीं करना है। ठीक है, जो आपकी ये आदत है ना, चीज़ों को टाल देने की, पोस्टपोन कर देने की, कल पे छोड़ देने की, इसको बदलना होगा। ये एनर्जीज जो कल पर देखी जाएगी, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ये एनर्जीज, कार्ड कहाँ था, राइट, ये यही पोजीशन है, राइट, क्योंकि कार्ड इधर उधर होता है तो उसका मतलब बदल जाता है, इसलिए। तो आपको चीज़ें पोस्टपोन नहीं करनी है, काम है। हाँ देखिए,
अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सेसिव टायर्ड हैं, थके हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे 1-2 दिन रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन सिर्फ़ पोस्टपोन कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि अब तो देखी जाएगी, कल, कल, कल करते-करते 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, ऐसा नहीं करना है। जो काम ज़रूरी है, जो काम करना है, वो करना ही है, उसको पोस्टपोन ना करें। साथ ही राइपनेस का कार्ड आ रहा है। अगर परेशानियां हैं, लोग अगर आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आपके साथ में बहस कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं अगर आपको किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर दूर होने की ज़रूरत है। साथ ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये और ये दोनों, जिनका मतलब ये है कि जब एक अगर आपको मैंगो खाना है तो मैंगो के पेड़ में कितना टाइम लगता है उसको एक फुल्ली ग्रोन अप ट्री होने में। आपने बीज बोया, आपने उसका ध्यान रखा, खाद दिया, पानी दिया, फिर धीरे धीरे कितने टाइम के बाद में एक पौधा बनेगा, पौधे में से धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको एक पेड़ बनने में, एक ट्री बनने में कितना समय लगता है। आप 2 दिन के अंदर मैंगो का ट्री उगा करके मैंगो नहीं खा सकते। एग्जैक्टली राइपनेस का कार्ड यही कह रहा है। साथ ही पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब तक जो भी आपने किया है उसको आप आधे में नहीं छोड़ सकते। पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही अगर आपको एक्चुअल मेहनत का जो फल होता है ना, जिसका टेस्ट होता है, वो अलग होता है। जैसे हमने कहावत सुनी है कि मेहनत का फल मीठा ही होता है। मेहनत जो करता है ना, उसको ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने में। एक छोटे बच्चे को ABCD लिखने में भी मेहनत लगती है, बिकॉज वो उसके लिए मेहनती का काम है। ठीक है। आज जो फार्मर्स हैं उनको हल उनको फार्मिंग करनी है, उनको अपने कैटल्स का ध्यान, अपने गाय भैंसों का ध्यान रखना होता है, उसमें भी मेहनत लगती है। कोई बड़े ऑफिस में कोई CEO है, कोई डायरेक्टर है, उसमें भी मेहनत लगती है। जो इंसान रोड पर जो ये कार्ट चलाते हैं ना, जो खींचते हैं, मजदूर जो होते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। ठीक है। आज आप भी कुछ काम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन आप ले लें, सब में मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत किए बगैर शॉर्टकट कोई भी होगा, मिल जाएगा। शॉर्टकट्स थोड़े ही टाइम पे काम करते हैं। ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस अगर चलना है, लंबे टाइम तक अगर आपको रहना है, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, बनना है, तो उसमें मेहनत लगेगी। तो राइटनेस का कार्ड ये कह रहा है कि जब जब जो जो होना है, तब तब वो होगा, होगा ही होगा, होगा। आपके नसीब में कोई नहीं लेके जाएगा। लेकिन शॉर्टकट नहीं ढूंढनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। मैच्योरिटी का बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। मैच्योर्ड होकर के डिसीजंस लेने हैं आपको इस महीने। ब्लॉकेजेस अपने अंदर देखिए, एक बात मैं बताऊँ आपको, दुनिया में सब जगह ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं, टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। आप वो खुद के लिए मत कीजिए। खुद को नेगेटिव बोलना, खुद को टॉर्चर करना, खुद को वैल्यू नहीं देना, खुद को लव नहीं करना, नहीं। खुद को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बाकी सब तो हैं ही बुरा बोलने के लिए। लोग हैं ही आपकी तरफ पिन पॉइंट करने के लिए कि ये आपने गलत कर दिया, ये ऐसा था, ये वैसा था, और आप किसी को खुश नहीं रख सकते। एवरी वन कैन नॉट बी हैप्पी। ऐसे होंगे ही लोग जो तकलीफ़ में रहते ही 24 घंटे रहेंगे तकलीफ़ में। मेच्योरिटी के साथ में डील करें। एटलीस्ट अपने आप को तो पेन ना दें, अपने आप को तो तकलीफ़ ना दें। बाकी सब लोग हैं, उनसे निपटना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। मेच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लें, खुद को प्यार करें, खुद को सेल्फ लव में ऑपरेट करें। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग समवेयर, आपको दिल में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि आप लोग दूसरों की, या तो फिर दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो, या दूसरों को खुश करने के उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुश नहीं रख पाते हो। तो दूसरे तो कभी भी खुश नहीं होंगे, उनको छोड़ देना है। अपने आप के साथ में मैच्योरिटी के साथ में डील करना है। इस महीने आपको मैच्योरिटी के साथ में डील करना है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। दैट इज़ द रीज़न यू लव रीडिंग कार्ड्स। पेशेंस, यहाँ पर कार्ड नहीं आया था, मैंने पेशेंस का ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया है। सब्र रखना ज़रूरी है, कार्ड भी आ गया है पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर।
कुछ और समझाने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है इसके आगे। एवरीथिंग विल हैपन, जैसा मैंने कहा, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है और होगा ही होगा। डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, खुद पर ट्रस्ट रखें। आप खुद पर ट्रस्ट रखेंगे, आपको कभी भी आपका ट्रस्ट कोई हिला नहीं सकेगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो खुद पर ट्रस्ट रखें। आज अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन गॉड, इन डिवाइन। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।